रियलमी मोबाइल चार्जिंग प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, जो आपने थंबनेल में देखा, अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों मेरे पास ये रियलमी का मोबाइल है। देखो दोस्तों, प्रॉब्लम क्या हुई, इसको सॉल्यूशन कैसे आपको करना है और सब कुछ बताता हूँ, चलिए। दोस्तों ये मेरे पास है रियलमी का रियलमी नार्जो 20। आपके पास कोई भी यहाँ पर ऐसा डिवाइस हो सकता है रियलमी का हो, ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो पता नहीं दोस्तों, देखो क्या हुआ था मेरे साथ, पर्सनली मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इसको सही करना है। तो आपका जब भी आप यहाँ पर चार्जर लगाते हो, आप चार्जर इसमें लगाओ या फिर चार्जर ना लगाओ, ये चार्ज होता हुआ दिखेगा। और ऐसे भी नहीं है कि आपको बैटरी वहाँ पर दिखेगी कि चार्ज हो रही है, ऐसा कोई यहाँ पर लोगो नहीं आएगा आपके में, हो सकता है आ भी सके, ठीक है। और अगर आप अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर देते हो, अगर आप चार्जर उसमें लगाओ ना लगाओ, वो चार्ज होता हुआ आपको दिखेगा। और आप चार्जर मतलब स्विच ऑन करते हो और आप जाते हो अपनी इसकी बैटरी की सेटिंग में, वहाँ पर जाकर देखते हो तो आपको चार्जिंग स्टेटस आपको दिखेगा उसका, ठीक है, कि भाई चार्ज हो रहा है, ऐसा आपको दिखेगा। और आप चार्जर लगाओगे वो चार्ज भी नहीं होगा, आप लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको आपको सही कैसे करना है, मेरे साथ हुआ था कैसे, देखो दोस्तों प्रॉब्लम कैसे आई है। मेरे पास थी एक OTG, मैंने OTG कनेक्ट की, उसमें पेन ड्राइव थी। अब ये पता नहीं कि पेन ड्राइव में वायरस हो या फिर क्या हो, ठीक है, मुझे लगता है वायरस ही है पेन ड्राइव में, ठीक है। तो मैंने पेन ड्राइव इसमें लगाई, वो पता नहीं क्या हुआ, ये मोबाइल मेरा रिस्टार्ट हो गया एकदम से। रिस्टार्ट होते ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई बस, ठीक है। तो मैं घबरा गया, मैं गया यहाँ पर सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर जाने से पहले मैं यहाँ पर और भी दुकानों पर गया, तो उसने कहा कि इसका जो चार्जिंग का जो पत्ता होता है वो यहाँ पर चेंज होगा। 400 450 का मुझको बताया। मैं दूसरी दुकान पर गया, उसने मुझे बताया कि इसका जो जैक है, ये वाला जैक ओनली, तो हम ये यहाँ पर चेंज करेंगे, और 150 200 रुपये वो मेरे से ले रहा था वहाँ पर, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई तो चेंज कर इसको। तो उसने चेंज किया वो, ठीक है। चेंज करने से कुछ नहीं हुआ दोस्तों, उसने ये जो पत्ता होता है इसका पत्ता पूरा ही निकाल निकाल दिया। वो फिर भी वहाँ पर चार्जिंग स्टेटस उसका शो कर रहा था कि चार्ज हो रहा है, यार उसका पत्ता ही हमने निकाल दिया तो फिर भी वहाँ पर वो शो हो रहा है उसमें कि चार्ज हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पर है, इसमें क्या है। तो मैं गया यहाँ पर सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर जाने के बाद मैंने दिया वहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि इसका कुछ पता नहीं क्या बताया था, ठीक है। तो बिल में दिया है उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने भी इसका पत्ता ही चेंज किया है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसमें उन्होंने इसका ये पत्ता जो है चेंज कर दिया है, पर जैकेट वगैरह कुछ चेंज किया हो शायद, ठीक है। ओके, तो मैं घर आ गया, सही हो गया मेरा मोबाइल। 600 650 रुपये लग गए मेरे उसमें, ठीक है। तो जो सामान था वो 100 115 रुपये के करीब था, ठीक है। और सर्विस चार्ज वो लेते हैं 400 रुपये का, GST वगैरह लगा करके 650 तक मुझे यहाँ पर वो पड़ गया, ठीक है। किराया वगैरह भी मेरा लगा वहाँ पर जाने में, ठीक है। तो मुझे 700 1000 रुपये ही चले गए बस मेरे, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर आया, 1 महीने की उसकी वारंटी है, जो भी उन्होंने उसमें किया है उन्होंने, वारंटी में नहीं है मेरा मोबाइल, फिर भी मैं सर्विस सेंटर गया था, इसलिए यहाँ पर पैसे मेरे लगे हैं इसमें, ठीक है। आप हो गए, आपका वारंटी में होगा तो आपको पैसे नहीं लगेंगे, आपको सर्विस सेंटर जाना है डायरेक्टली, किसी मोबाइल की दुकान पर आपको नहीं जाना है पहले ही, ठीक है। वारंटी में है तो सर्विस सेंटर जाना है डायरेक्टली, वारंटी में नहीं है तो आप बाहर दुकान पर दिखा सकते हो, या फिर आप सर्विस सेंटर जाते हो तो वो डायरेक्टली उस प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी शॉर्ट वगैरह इसमें नहीं हुआ था। आपके केस में यहाँ पर शॉर्ट हो सकता है कि यहाँ पर कुछ इसमें ही जैक में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो मेरे केस में क्या हुआ था आप यहाँ पर करके देख सकते हो। तो मैं सर्विस सेंटर जब चला गया तो उन्होंने ठीक करके दे दिया, मैं घर आ गया, मैंने फिर से OTG सिम लगा दी तो वो फिर से ऐसे ही हो गया। अब मेरे समझ में आया, यार ये प्रॉब्लम तो कुछ इसमें यहाँ पर कुछ कहीं हो रही है, उन्होंने पता नहीं इसमें क्या पार्ट यहाँ पर डाले हैं। मैं गया, फिर से उन्होंने सही किया, तो फिर से मैंने वहीं उनके सामने मैं वहाँ पर पेन ड्राइव वो लेकर चला गया, मैंने उसमें वो लगा दी वहाँ पर, तो वहाँ पर रिस्टार्ट हो गया है। मैंने कहा कि देखो भाई ऐसा हो रहा है, तो फिर वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि इसका मदरबोर्ड खराब है, कि भाई जब मैं पहले यहाँ पर आया था तब आपने ये कुछ और इसमें प्रॉब्लम बताई, अब आप इसका मदरबोर्ड खराब बता रहे हो। तो ये भी यहाँ पर बहुत चालाक यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर ये सर्विस सेंटर वाले काम तो अच्छा करते हैं, लेकिन जिसका फ़ोन वारंटी में होता है उसके साथ ये अच्छा बिहेवियर करते हैं। तो ऐसा करके वो उन्होंने किया, ठीक है। तो वो अंदर ले गए फिर से मेरे मोबाइल को, और 5 मिनट के बाद ही मेरे वो ले आए यहाँ पर। जब मैं शुरू में गया था तो 1 घंटा उन्होंने लगाया, और जब मैंने उनके सामने वहाँ पर पेन ड्राइव लगाई वो दिक्कत हुई, मैंने फिर से मोबाइल दिया उनको, सही हुआ वो। 5 मिनट के अंदर में वो बाहर ले आई इसको। मैंने पूछा कि यार ऐसा क्या क्या आपने जो 5 मिनट में आप ले आए, तो उन्होंने नहीं बताया। कोशिश की मैंने पूछने की, कभी भी इसमें कुछ दिक्कत हो जाए तो क्या कर सकते हैं, तो मदरबोर्ड खराब बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं बताया कि उन्होंने सही कैसे कर दिया इसको फिर से। तो मेरा सजेशन इसमें क्या है, अगर आप मोबाइल अपना खोल सकते हो, ठीक है, तो पीछे से खोल लेना इसको। खोलने के बाद आपको जो बैटरी होती है, बैटरी का जो कनेक्शन होता है उसको हटा लेना, ठीक है।
बैटरी के कनेक्शन को आपको हटा देना है। हटाने के बाद आपको फिर से उसमें लगा देना है इसको, ठीक है। और फिर आपको ये करके देखना है आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी या फिर नहीं, ठीक है। मेरे केस में शायद ये हो जाएगी ऐसी, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ऐसा नहीं किया इसमें, क्योंकि मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। अगर आप और हाँ दोस्तों, एक और चीज़ मेरे को यहाँ पर पता लगी है, तो आपको देखो क्या करना है, एक इजी जे टैग करके एक यहाँ पर होता है कुछ डिवाइस, ठीक है। तो उससे आपको अपना जो मोबाइल है उसको फ्लैश करवा लेना है नॉर्मली बस, ठीक है। तो आपकी ये प्रॉब्लम वहाँ से भी सोल्व हो जाएगी, ठीक है, हो सकती है वहाँ से भी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जो मैंने आपको बताया कि बैटरी वाला कनेक्शन आपको हटा करके दोबारा लगाना है, उससे नहीं होता है, तो आपको यहाँ पर इजी जे टैग होता है एक, ठीक है, उससे नॉर्मली अपने मोबाइल को फ्लैश करवा देना है बस, तो आपकी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी, ठीक है। इसके ज़्यादा यहाँ पर चांस है 99% की ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की ही प्रॉब्लम है, हार्डवेयर की तो कुछ है नहीं इतनी, ठीक है। तो ऐसे करना है। आपकी ये प्रॉब्लम ऐसी हो गई है, तो जो जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया पूरा आपको ये फॉलो करना है, नहीं तो आपको सर्विस सेंटर ही चले जाना है। अगर वारंटी में है फ़ोन तो फिर आपको कुछ छेड़खानी कहीं नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको सर्विस सेंटर जाना है। वारंटी में नहीं है तो फिर आप ये सब कुछ कर सकते हो जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ऐसे होगा, तो वहाँ पर तो आपकी खाल उतार लेंगे दोस्तों, अगर आपका फ़ोन वारंटी में नहीं होगा तो, ठीक है। जैसे कि मेरे से यहाँ पर बहुत अच्छे खासे पैसे उन्होंने ऐंठ लिए, ठीक है। तो ऐसे करना है बस आपको। तो और पता नहीं कि यार इसमें यार सॉफ्टवेयर का कुछ दिक्कत है यहाँ पर, ये कुछ हार्डवेयर की दिक्कत मुझे लगी है, क्योंकि 5 मिनट के अंदर वो बाद में फिर कैसे ले आई इसको मेरी समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसे आपको करके देख लेना, एक बार बैटरी का जो कनेक्शन होता है उसको हटा के दोबारा से अटैच कर लेना, शायद ये हो जाए ठीक, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, फिर आपका मोबाइल यहाँ पर धड़ल्ले से यहाँ पर चार्ज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हुई जो मैंने बताया उससे, या फिर क्या हुआ है, आप सर्विस सेंटर गए हो, आपका फ़ोन वारंटी में था तो, ठीक है। तो सब कुछ मुझे कमेंट में बताना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो।